बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सुबह फजर की अजान के लिए मस्जिद जाता तो मस्जिद के एक कोने में एक नन्ही बच्ची जोरों के तार रो रही थी और दुआ करती मेरी माँ को बोले ज़मीन से निकल आए। नई वाली माँ बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। जब वो मुझे देखती तो वहाँ से चली जाती। एक दिन मैंने बच्ची का पीछा किया तो वह घर के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद एक औरत उसे मारती पीटती अंदर ले गई और बच्ची की चीखें गूंजने लगी। अगले दिन मैं बच्ची को घर ले गया और अपनी बेटी बनाकर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। काफी साल गुजरे तो एक दिन दरवाजे पर भिखारी मांगने आया तो बेटी ने जब दरवाजा खोला तो बच्ची की चीखें गूंजने लगी। जब मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ तो मेरी बीवी। मेरे कदम अभी मस्जिद में दाखिल हुए ही थे कि एक बार फिर से सिसकियों की आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। मस्जिद के सहन में एक दो बल्ब जल रहे थे जिनकी रोशनी में जब मैंने नजर दौड़ाई तो वहीं एक कोने में एक 9-10 साल बच्ची बैठी हुई नजर आई। उसने अपना सर घुटनों पर रखा हुआ था और वो बेतहाशा रो रही थी। मस्जिद में उसके सिवा फिलवक्त तो कोई भी मौजूद नहीं था। उसे देखकर मेरे रोंगटे से खड़े होने लगे। आखिर ये मासूम बच्ची कौन थी जो इस वक्त यहाँ बैठकर इस कदर रो रही थी? इतनी छोटी उम्र की बच्ची, वो भी लड़की जात को इस अंधेरे में किसने घर से निकलने की इजाजत दी थी? मेरा दिल धड़का था। मैं उसके करीब चलता हुआ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे थे, मगर उसके बावजूद उसने एक एक जगह से फटी हुई चीज से अपने सर को ढांप रखा हुआ था। वो सिसक सिसक कर सरगोशी नुमा अंदाज में न जाने क्या बातें कर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की टीसें उठने लगी। बेसाख्ता एक ठंडा सांस खारिज करके मैं उस बच्चे की सरगोशियां सुनने लगा जो रो रो कर कह रही थी कि अल्लाह जी, मेरी मामा को मेरे पास वापस भेज दें। इन्हें बोले ना वो ज़मीन से बाहर निकल आए। मुझे इनकी बहुत याद आती है। वो जब होती थी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी भी नहीं मारती थी। मेरी पसंद का खाना बना कर दिया करती थी। मगर नहीं, मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो हर बात पर मुझे मारने लगती है। अल्लाह जी, आप मेरी पुरानी मामा वापस कर दें। उसकी जगह नई मामा को अपने पास बुलाएं। मुझे पुरानी मामा चाहिए। वो बच्ची जोरों के तार रोते हुए ऐसे अल्फाज अदा कर रही थी कि उसकी मासूमियत और अल्फाज में छुपा हुआ दर्द सुनकर मेरे हल्क में कांटे चुभने लगे। न जाने इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में क्या क्या सहा था। फजर की अजान का वक्त हो चुका था। मैंने फौरन जहन झटका और अजान देने लगा। न जाने क्यों, मगर आज जब मैं अजान दे रहा था तो बार बार आंखों में आंसू उतर रहे थे। बार बार लहजे में लर्जिश सी आ रही थी। दिल में एक ही दुआ थी, खुदारा इस मासूम बच्ची की दुख और तकलीफ को ख़त्म कर दे। अगर हो सके तो इसके हिस्से के गम मुझे दे दे, मगर इसे हर तकलीफ से बचा ले। मैं अजान देकर जब वापस मुड़ा तो मेरी आंखों से आंसू बरस चुके थे। मैं हिचकियाँ बांधे हुए वहीं बैठकर रोने लगा। दिल में इस बच्ची का दर्द मुझे इस कदर महसूस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि मेरी कोई अपनी औलाद नहीं थी। 20 साल से बे औलाद था। मेरी बीवी भांज थी, मगर इसके बावजूद मैंने कभी औलाद की खातिर दूसरी शादी ना की। मैं उठा और इस बच्ची के पास वापस जाने लगा, मगर जब मस्जिद के सहन में आया तो वहाँ वो बच्ची मौजूद ना थी। वो जा चुकी थी। मैं बाहर तक देखने गया, मगर नमाजियों का झुरमुट मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वो बच्ची न जाने कहाँ जा चुकी थी। खैर, नमाज का वक्त था। मैंने फौरन नमाज अदा की। आखिर में मैंने रो रो कर इस बच्ची के लिए दुआ की और इसकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। इतने मासूम बच्चे इस कदर उदास और मायूस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। न जाने कैसे जालिम लोग थे जिन्हें इतने मासूम नन्ही कलियों पर जरा भी रहम नहीं आता था और इन पर जुल्म किया करते थे। शायद ये भी क़यामत की निशानियों में से एक थी। खैर, मैं नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर की जानिब बोझल कदमों से चला आया। घर आया तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। उसका तो मामूल ही यही था। उसने कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मामूल नहीं बनाया था। वो तो दिन चढ़े तक सोती रहती थी। मैंने अपना और बेगम का नाश्ता बनाया और फिर काम पर निकल गया। सारा दिन मेरा ध्यान उस बच्ची की जानिब ही रहा। मगरिब से पहले मैं काम से छुट्टी लेकर घर आ चुका था। फजर और मगरिब की अजान मैं खुद मोहल्ले की मस्जिद में दिया करता था।
मैंने एक बार फिर मस्जिद में मतलाशी नजरों से देखा, शायद वो बच्ची यहाँ मौजूद हो, मगर वो यहाँ नहीं थी। खैर मैंने नमाज अदा की और जो ही वापस जाने के लिए पलटा तो मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर जहाँ नमाजी जूते उतारा करते हैं वहाँ वो बच्ची बैठी थी। वो अपने पैरों के तलों को जमीन पर लगाए बगैर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रो कर कह रही थी, बार बार अपनी आंखों में आए आंसू साफ करती और फिर एक नजर अपनी पैरों पर डालती, बार बार देखती जहाँ पैरों के नीचे सुर्ख और स्याह निशान बने थे। ऐसे लगता था जैसे इस बच्ची के पैर जलाए गए हों और नंगे पैर चलकर आने की वजह से उसके जख्मों में मिट्टी जा चुकी थी। इस बच्ची को जब मैंने इस हालत में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में पानी उबलने लगा। वो बच्ची अपने ही ध्यान में बैठी थी और अपने पैरों से मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसके जख्म मिट्टी से भरे हुए थे। वो दर्द से सिसक रही थी और रोते हुए एक बार फिर अपने खुदा से बातें करने में मशगूल थी। वो एक नज़र मस्जिद के अंदर डालती और फिर दरवाजे के सहारे वहीं पर बैठकर अपने पैरों को देखती और रोते हुए कहने लगी, अल्लाह जी, आज मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। अम्मा कहती थी मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है। मैं आज इन पैरों के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, वरना आपका ये घर आलूदा हो जाएगा। आप मेरी बात यहीं से सुन लें, मेरी दुआ को कबूल कर लें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे मैं दोबारा मस्जिद के अंदर बैठकर आपसे दुआ मांगूंगी। इस बच्ची की मासूमियत भरी लहजे में इस कदर दर्द था कि मेरी आंखें झलक पड़ी। वो बच्ची इतनी मासूमियत से अपने रब को पुकार रही थी। मेरा दिल भर आया कि किस कदर पाकीज़ा लहजा था। ना कोई मुनाफकत थी, ना ही कोई लालच। बस वो एक ही बात कहा करती थी कि उसकी माँ को अल्लाह ताला वापस लौटा दे। वो एक बार फिर रोते हुए कहने लगी, मेरी अम्मी को बोले ना वो कब्र से बाहर आ जाए। वो जमीन से बाहर आकर दोबारा मेरे पास रहने लगे। उनके बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती। मेरी दूसरी अम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया है। मैं भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ और वो मुझे बात बात पर मारती हैं। आज भी उसने मुझे जल्दी जल्दी से सारे घर का काम करने को कहा, मगर मैं ना कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ, बड़े बड़े काम जल्दी जल्दी नहीं कर सकती। मगर इसके बावजूद मेरी नई माँ ने मुझे बहुत मारा और फिर उसने अपने पास बिठाकर जलते हुए कोयले मेरे पैरों पर लगाए और बोली कि अब तू तेज तेज भागकर काम किया करेंगी, वरना इन कोयलों को तेरे पाँव के अंदर धंसा दूंगी। मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं चिल्लाती रही थी मगर मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। मेरी अम्मा ने मेरे दोनों पैर जला दिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरी अम्मा को वापस लौटा दें अल्लाह जी। मैं इस बच्ची की कुछ दूरी पर खड़े सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। मेरी आंखों में आंसू बहकर मेरी दाढ़ी को भिगो चुके थे, मगर इस बच्ची के पास न गया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वो रहती कहाँ है। कुछ देर बाद वो बच्ची अपनी जगह से उठी और बामुश्किल लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी क्योंकि उसके पैरों के दोनों तलवे जख्मी थे, मगर इसके बावजूद उस बच्ची की खुदा से मोहब्बत को मेरा सलाम था, जो इतनी छोटी और मासूम थी कि खुदा उससे बात करने के लिए, अपने ही दुख सुनाने के लिए मस्जिद तक आ जाया करती थी। शायद उसकी सोच अभी तक यही महदूद थी कि खुदा का घर मस्जिद है, इसलिए वो सिर्फ मस्जिद में ही अपनी बंदों की पुकार सुनता है। खुदा तो हमारी शाह से भी ज्यादा करीब है। अगर वो दिल में भी खुदा से हम कलाम होती तो अल्लाह ताला उसके हर दुख को सुन लेता, मगर वो मासूम बच्ची तो इतनी तकलीफ उठाकर चलते हुए मस्जिद तक आई थी ताकि खुदा से अपने दिल की बात कर सके। मैं इस बच्ची का पीछा करता रहा और वो चलते चलते एक घर के पास आकर रुक गई। वो घर हमारे गांव का ही एक घर था। वो बच्ची उस घर के बाहर आकर बैठ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की नहीं, शायद इसलिए कि अंदर मौजूद शख्स एक बार फिर आग बगोला हो जाएगा। मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा सारा माजरा देख रहा था कि तभी दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। इंतहाई मोटी और भारी कम जसामत की मालिक औरत, जिसके तीखे नकोश और माथे पर पड़े बल इस बात की निशानी थे कि वो इंतहाई सफाक दिल है। सफाकी और जुल्मत तो जैसे उसके चेहरे से झलक रही थी। शायद वो इस मासूम बच्ची की माँ थी। उसने जैसे ही इस बच्ची को घर के बाहर देखा तो तेवरी चढ़ाते हुए उसे देखने लगी और फिर कमर पर हाथ रखकर बोली, कहाँ मर गई थी तू? क्या तुझे पता नहीं था कि घर का काम भी आकर करना है?
रोजाना जाने कहाँ निकल जाती है। तेरे बाप को तेरी शिकायत अब लगानी पड़ेगी। उस लड़की ने जब ये सुना तो काम कर रह गई और रोते हुए कहने लगी, मैं तो मस्जिद के बाहर गई थी, मैं तो रोज अल्लाह ताला से बातें करने जाती हूँ। उस औरत ने उस बात का कोई जवाब ना दिया और उसे बालों से घसीट कर अंदर ले आई और दरवाजा बंद हो चुका था, जबकि मैं बाहर खड़ा इस औरत की सफाकी देख रहा था। कुछ देर बाद अंदर से चीखे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो औरत इस बच्ची के मुंह पर हाथ रखकर उसे ऊंची आवाज निकालने से सख्ती से मना कर रही थी। मैं कितनी ही देर दरवाजे से कान लगाए ये सब सुनता रहा। अब हर जुल्म की तस्दीक हो चुकी थी। मैं खुद गवाह था इस औरत की सफाकियत का। कुछ देर बाद बच्ची की रोने की आवाजें आना बंद हो गई तो मैं फौरन अपने घर की जानिब चला गया। आज मुझे घर में आने में काफी देर हो चुकी थी। जब बीवी ने वजह पूछी तो मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं बताया और बात को टालकर सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से तो नींद को सौ दूर थी। मुझे बस अगली सुबह का इंतजार था। मुझे जो कुछ करना था मैं सोच चुका था। जैसे ही अगली सुबह हुई तो मैं वक्त से पहले ही मस्जिद की जानिब जाने लगा था कि अगर वो बच्ची वहाँ मौजूद हुई तो मैं उससे बात कर सकूं। मैं जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में उस वक्त कोई भी नमाजी नहीं आया था। अजान होने में अभी आधा घंटा बाकी था। जब मैंने मस्जिद में दाखिल होकर दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो वही मस्जिद के एक कोने में मुझे वो बच्ची नजर आई जो फर्श पर लेटे हुए सो रही थी। शायद वो बच्ची सारी रात यहीं मौजूद थी। मैं बगैर चाप पैदा किए वहाँ धीरे से चलता उस बच्ची के करीब आया और उसके चेहरे पर बरसों की थकान थी। गोया वो कितने ही दिनों बाद आज ही सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे, जैसे कोई उसे बेतहाशा चेहरे पर मारता रहा हो। उसके बाल बिखरे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ के मर जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। उसके कपड़े बेतहाशा पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। शायद उस बच्ची ने अपना जिस्म छुपाने के लिए खुद ही धागे की मदद से पैबंद लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इंतहाई भद्दे लग रहे थे। उसकी आंखों से अभी भी आंसू जारी थे और कितने ही आंसू उसकी गालों पर सूख चुके थे। यूं लगता था जैसे वो बच्ची कितनी ही देर तक अपने अल्लाह ताला से बातें करते करते यूं ही लेटकर सो चुकी थी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून महसूस कर सो जाया करता है। वो बच्ची गहरी नींद में थी, मगर शायद मेरी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। मैं उससे कुछ फासले पर बैठा था। उसकी यतीमों जैसी हालत देखकर रो रहा था। खुदा से दुआ कर रहा था कि इस जैसे कितने ही लाखों बच्चे अभी भी दुनिया में मौजूद है। ये तो तेरी बारगाह में आ जाती है, मगर ऐसी कई बच्चियां मौजूद हैं जो शायद इस वक्त सड़क के किनारे या किसी झोंपड़ी के बाहर कच्ची जमीन पर सो रही होंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि वो बच्ची आंखें खोल गई। जब उसने अपने से कुछ दूर मेरी मौजूदगी महसूस की तो फौरन कांप कर उठ बैठी और अपनी आंखें मसलते हुए मुझसे दूर हो गई। वो मारे खौफ के कांप रही थी। मैंने उस बच्ची को यकीन दिलाया कि मैं उसका भला चाहता हूँ और उसकी जिंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। आखिर वो रोज यहाँ क्यों आ जाया करती है और वो औरत आखिर कौन है जो इसे मार पीट रही है। उसने जब मेरा लहजा और अल्फाज सुने तो फौरन नॉर्मल हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए कहने लगी, कुछ माह पहले मेरी अम्मी की मौत वाक़या हो गई है। मेरे अब्बू तो चाहते ही ये थे कि मेरी अम्मी फौत हो जाएं। वो फौत हो गई तो अब्बू अपनी पसंद की औरत से शादी करके उसे घर ले आए। अब्बू को मुझ में कोई दिलचस्पी थी ना ही मेरी माँ में। अम्मी के जाने के बाद ही उन्होंने फौरन नई अम्मी से शादी कर ली। नई अम्मी ने आते ही मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिए। वो मुझे बहुत मारती थी। मैंने इतने दिनों से एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया, क्योंकि वो मुझे अपनी बची हुई रोटी दिया करती थी। वो सारा दिन मुझसे काम करवाया करती। जब भी वो मुझे वक्त मिलता तो मस्जिद में आकर बैठ जाया करती हूँ और अल्लाह ताला को अपनी फरियाद सुनाया करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि मेरी नई अम्मी को अपने पास बुला ले, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बस अपनी पुरानी माँ वापस चाहिए। वो बच्ची रोते हुए अपने पैर आगे करके मुझे दिखाने लगी, जिस पर उसने अपना दुपट्टा काट कर बांधा हुआ था। वो रो रो कर कहने लगी, आज तो मुझे अल्लाह ताला से बात करनी थी, इसलिए मैंने अपने पैरों पर ये दुपट्टा बांध कर आई थी ताकि मेरे पैरों की मट्टी मस्जिद को आलूदा ना कर दे। इस बच्ची की मासूमियत और तकलीफ सुनकर मैं हिचकी बांध कर रोने लगा। वो बच्ची मेरे लिए महरम तो न थी, मगर इसके बावजूद मैं उसके सर पर हाथ रखकर बेतहाशा रोने लगा। दिल से बस यही बद्दुआ निकली कि खुदा ऐसे जालिमों को गर्क करे जो अपनी मासूम बच्चों पर जुल्म और सितम ढाते हैं। उस बच्ची की आंखों में कई उम्मीदें थी।
जो शायद उसकी सौतेली माँ के जुल्म और सितम से वहीं खत्म हो चुकी थी। वो मजीद बताने लगी कि अब्बा ने कहा था कि वो अगले हफ्ते मेरी शादी करवा देंगे और मुझे अच्छे घर में रुखसत कर देंगे। उन्होंने तो एक अंकल से पैसे भी लिए हैं। उनका कहना था कि मेरे शौहर ने उनको दिए हैं। इस बच्ची की ये बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो इंसान इस कदर जालिम भी हो सकता है। पहले उसकी सौतेली माँ उस पर इस कदर जुल्म ढाती रहती है और अब उसका सगा बाप भी उसके साथ ऐसा जुल्म करने लगा था। वो तो अभी मुश्किल ही 9-10 साल की थी। भला उसका निकाह कैसे हो सकता था। बस मैंने ठान ली कि अब इस बच्ची को मजीद यहाँ रहने नहीं दूंगा और इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और इतनी ही मोहब्बत और प्यार दूंगा जैसा ये सोचा करती है और जिस अपनायत की ये हकदार है। मैंने इस बच्ची से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। मैं उसे बाप बनकर प्यार दूंगा और मेरी बीवी उसे माँ जैसी मोहब्बत देगी। उस लड़की के चेहरे पर एकदम से खामोशी छा गई और वो मुझे देखने लगी और बोली कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरे अब्बा मुझे जान से मार देंगे। मैं अपने अल्लाह से पुरानी माँ मांग रही हूँ, वो आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी, जो इंसान दुनिया से एक दफा चला जाए और मिट्टी के नीचे दफन हो जाए वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आया करता। देखो, तुम अपने अल्लाह पाक से दुआ किया करती थी तो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। अब तुम इस खुदा ताला की रजा समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर वो बच्ची खामोश हो गई और वहाँ से उठकर घर की जानब जाने लगी। शायद उससे मुझ पर एतबार नहीं था। मैंने उस बच्ची पर फिलहाल दबाव ना डाला और फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने घर की जानिब चला आया। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में जिक्र किया। वो सुनकर पहले तो खामोश हो गई और फिर बोली कि हाँ, अगर वो लड़की हमारा साथ रहना चाहे तो रह सकती है। हम उसे अपनी औलाद की जैसी मोहब्बत देंगे। इस रोज तो मैं काम पर चला गया, मगर जब रात को वापस आया तो मुझे उस घर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। उस मासूम बच्ची पर एक बार फिर तशद्दुद किया जा रहा था। मैं वहीं इस घर के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सफाक दिल औरत ने इस बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया, गोया किसी कचरे को फेंक का गया हो। वो बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। उसका चेहरा जख्मी हो गया था, उसके होंठों से खून आने लगा था। वो बहुत रो रही थी। मैं आगे बढ़ा और उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है और कौन उसके साथ है। वो बस खुदा का नाम लिए जा रही थी। मैं उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आया और अपनी बीवी को सौंप दिया। बीवी ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बच्ची अभी तक यूं ही नीम बेहोशी की हालत में थी और बुखार से तप रही थी। मैंने और मेरी बीवी ने फैसला कर लिया था कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी रात हमने उस बच्ची को अपने साथ लिया और अपना तमाम तर सामान उठाकर रातों रात लाहौर की जानिब रवाना हो गए। हमने 2 दिन में ही एक अच्छा सा मकान देखकर लाहौर में अपनी रिहाइश बना चुके थे। अगली सुबह जब बच्ची को होश आया तो वो हैरान थी और खौफ से भी, और कभी मुझे और कभी मेरी बीवी को देखने लगती और रोने लगती कि मुझे घर छोड़ आओ वरना मेरी अम्मा मुझे बहुत मारेगी। इतनी सुबह हो चुकी है, मुझे तो उस घर के सारे काम करने थे। मैंने और मेरी बीवी ने उस बच्ची को बहलाया और समझाया कि वो इस हैफान सिफ्त औरत के चुंगल से निकल चुकी है। अब वो हमारी बेटी है और हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी उससे बहुत प्यार करती और अपनी औलाद जैसा समझती थी। मैं भी उसे बाप जैसी मोहब्बत देने लगा। 1 हफ्ते के अंदर ही वो हमारे साथ खुश रहने लगी। 1 हफ्ते में ही उसने बच्ची के चेहरे पर खौफ और वीरानियों को हटाकर खुशियों ही खुशियों से भर दी थी। वो अपनी जिंदगी के हर दुख दर्द को भूल जाए। चंद माह ऐसे ही गुजर गए और हमारी जिंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी थी। वो बच्ची इस दुनिया की तरफ वापस लौट आई थी। उसकी खुदा से मोहब्बत देखकर मेरी बीवी का दिल भी इबादत की तरफ राग़िब होने लगा। वो दोनों बिल्कुल माँ बेटी जैसी लगा करती थी। वो बच्ची मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मत साबित हुई थी। एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाहर से किसी फकीर की आवाज आई। मेरी बेटी ने मेरी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और बोली कि वो फकीर को देकर आती है। मैंने मुस्कुराकर उसे जाने का कहा, मगर वो जो ही दरवाजा खोलकर खड़ी हुई तो उसकी चीख की आवाज आई। मैं बुखला कर बाहर आया। मेरी बीवी जो पड़ोस के यहाँ गई थी, वो एक शख्स के साथ खड़ी थी और उसके बाल उसके चुंगल में थे। वो मेरी बीवी को बालों से पकड़े हुए अब मेरी बेटी की जानब हाथ बढ़ाकर बोला, मैं तुम पर केस करूंगा, तुम मेरी बेटी को अगवा करके ले आई हो। शोर शराबा सुनकर वहाँ मौजूद लोग इकट्ठे हो चुके थे।
मैंने अपनी बीवी को छुड़ाया तो उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। दर हकीकत उस बच्ची का असल बाप था जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। मेरी बेटी जो बिल्कुल किसी फूल की मानित खिली हुई थी, अपने हकीकी बाप को देखकर उसका रंग जर्द पड़ चुका था। वो फिर मुझे ज़हनी मरीजा जैसी लगने लगी थी। वो रोने लगी। मैंने उस शख्स से अपनी बेटी को छीना और उसे थप्पड़ मारकर बोला कि केस तो तुम जैसे हैवानों पर बनेगा जो इन बच्चियों पर इस कदर जुल्म करते हैं। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की और सारी हकीकत से उनको आगाह किया। बच्ची ने भी अपने असल बाप और सौतेली माँ के बारे में गवाही दी, जिसके बाद दोनों को पकड़ लिया गया। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया था। जब बच्ची से गवाही ली गई तो उसने यही कहा कि मैं इनके साथ रहना पसंद करूंगी। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले गया, अपने घर की जानिब आ गया।